क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते हैं, कुछ लोग शानदार चित्र बनाते हैं और कुछ लोग खेलकूद में बहुत अच्छे होते हैं। स्कूल के टॉपर क्यों जिंदगी के फैसलों में गलती कर देते हैं, क्यों कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन फिर भी बिजनेस या लाइफ में बहुत अधिक सफल हो जाते हैं। क्या ये सब लोग अलग अलग तरीके से बुद्धिमान हैं? सच्चाई तो ये है कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती है और जो इंसान इन्हें समझ लेता है वही जिंदगी में आगे निकल जाता है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। दुनिया के मशहूर मनोवैज्ञानिक हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि इंसान के अंदर 9 तरह की इंटेलिजेंस होती है। अगर आपको पढ़ाई में मजा नहीं आता तो इसका मतलब यह नहीं कि आप बुद्धिमान नहीं हैं। हो सकता है कि आपकी इंटेलिजेंस किसी दूसरे क्षेत्र में हो। आइए जानते हैं इंटेलिजेंस के 9 प्रकार। पहला, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। यह बोलने, लिखने और भाषा से संबंधित होता है। जिन लोगों में यह मजबूत होता है वे बोलने व लिखने में अच्छे होते हैं, शब्दों का सही और प्रभावी इस्तेमाल करते हैं, कहानियां, भाषण या लेख आसानी से बना लेते हैं, नई भाषाएं जल्दी सीखते हैं। ऐसे लोग शब्दों की ताकत को अच्छे से समझते हैं। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोगों को एक ही विषय पर बोलने के लिए कहा जाता है। पहला व्यक्ति साधारण तरीके से कुछ बातें कहकर बात खत्म कर देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी विषय को रोचक शब्दों, उदाहरणों और कहानी के माध्यम से समझाता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। यह उस व्यक्ति के लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की वजह से होता है। जिन लोगों में ये ज्यादा होती है वे लेखक, कवि, पत्रकार, स्पीकर, टीचर आदि बनते हैं। अगर आप में ये बातें हैं तो आपकी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है। आपको कहानी सुनाना या लिखना पसंद है, आप अच्छे से समझा सकते हैं, आपको पढ़ना लिखना पसंद है। दूसरा, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। यह इंटेलिजेंस गणित, लॉजिक, प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसी चीजों से जुड़ी होती है। अगर आपको गणित पढ़ना, सॉल्व करना अच्छा लगता है, आप पैटर्न को जल्दी समझ जाते हैं, आपको तर्क करना या लॉजिक ढूंढना पसंद है, तो आपका लॉजिकल इंटेलिजेंस स्ट्रांग है। मान लीजिए 2 लोगों को गणित का सवाल दिया गया। एक व्यक्ति उसे देखकर घबरा जाता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति शांत होकर सोचता है कि सवाल का पैटर्न क्या है, इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है, और धीरे धीरे वह उसे सॉल्व कर देता है। यह लॉजिकल इंटेलिजेंस की क्षमता को बताता है। ऐसे लोग अक्सर वैज्ञानिक, इंजीनियर, प्रोग्रामर, गणितज्ञ आदि बनते हैं। अगर आप में ये संकेत हैं तो आपकी लॉजिकल इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है। अगर आपको पजल या पहेली सॉल्व करना पसंद है, आपको गणित या लॉजिक वाले सवाल अच्छे लगते हैं, आपको समस्या हल करना पसंद है, तो आपको इसी फील्ड पर काम करना चाहिए ताकि आप अपनी क्षमता व बुद्धि को सही डायरेक्शन में यूज कर सकें। तीसरा, विजुअल इंटेलिजेंस। यह चित्रों, डिजाइनों या कल्पना से जुड़ी हुई है। ऐसे लोग ड्राइंग, डिजाइन, मैप समझने व चीजों की कल्पना करने में अच्छे होते हैं। जिन लोगों में विजुअल इंटेलिजेंस अच्छा होता है वे चीजों को चित्रों व इमेज के रूप में सोचते हैं, दिमाग में किसी चीज का स्पष्ट चित्र बना सकते हैं, जगह व दिशा को आसानी से पहचान लेते हैं। ऐसे लोग अक्सर बहुत कल्पनाशील होते हैं। मान लीजिए 2 लोगों को किसी नए शहर में जाना है। एक व्यक्ति को रास्ता याद करने में मुश्किल होती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति एक बार मैप देखकर ही रास्ते को याद रख लेता है। यह क्षमता विजुअल इंटेलिजेंस की वजह से है। ऐसे लोग अक्सर आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर, आर्किटेक्ट, फिल्म निर्देशक, फोटोग्राफर आदि होते हैं, क्योंकि इन कामों में कल्पना और विजुअल्स की समझ बहुत जरूरी है। अगर आप में ये बातें हैं तो आपकी विजुअल इंटेलिजेंस अच्छी हो सकती है। आपको चित्र बनाना, डिजाइन बनाना पसंद है, आपको मैप या डायग्राम समझना आसान लगता है, तो आपको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए ताकि आप आसानी से सफल हो सकें। चौथा, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है संगीत या म्यूजिक को समझने, महसूस करने व बनाने की क्षमता। कुछ लोग संगीत को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि उसे गहराई से महसूस करते हैं। ऐसे लोग जल्दी धुन पकड़ लेते हैं, ताल व लय को समझ लेते हैं, गाना या संगीत बनाना पसंद करते हैं। मान लीजिए 2 लोग एक नया गाना सुनते हैं। पहला आदमी गाना सुनकर आगे बढ़ जाता है, लेकिन दूसरा आदमी उसकी धुन पकड़ लेता है और उसे गुनगुनाने लगता है। यह म्यूजिकल इंटेलिजेंस को बताता है। जिन लोगों में यह क्षमता ज्यादा होती है वे गायक, संगीतकार, म्यूजिक प्लेयर या म्यूजिक डायरेक्टर आदि बनते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस के संकेत। अगर आपको गाना सुनना या गाना पसंद है, आपको गाना जल्दी समझ आ जाता है या याद हो जाता है, आपको कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना पसंद है, आप अक्सर गाना गुनगुनाते रहते हैं, तो आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस अच्छा हो सकता है और आपको इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। पांचवा, काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। यह शरीर के नियंत्रण या मूवमेंट से जुड़ी होती है। ऐसे लोग खेल कूद, डांस,
एक्टिंग जैसी चीजों में आगे होते हैं। ऐसे लोग तेजी से और सटीक मूवमेंट कर सकते हैं। ये अपने हाथ पैरों व शरीर को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। शारीरिक गतिविधियों को जल्दी सीख जाते हैं। मान लीजिए दो लोग डांस सीखने जाते हैं। पहला व्यक्ति स्टेप समझने व सीखने में समय लेता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसी स्टेप को जल्दी समझ जाता है और सीख लेता है। तो यह उसकी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को बताता है। जिन लोगों में यह ज्यादा होती है वे एथलीट, डांसर, एक्टर, स्टंटमैन आदि बनते हैं। अगर आपको स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटीज पसंद हैं, आपका बॉडी बैलेंस अच्छा है, आपको डांस एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो आप में यह इंटेलिजेंस हो सकता है। छठवां, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। यह दूसरे लोगों को समझने की क्षमता बताता है। ऐसे लोग दूसरों की भावनाओं को जल्दी समझ लेते हैं। किसी के चेहरे, आवाज या बॉडी लैंग्वेज से पता कर लेते हैं कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है। ये लोगों से आसानी से दोस्ती कर लेते हैं, टीम में काम करना पसंद करते हैं, यानी ये लोगों को पढ़ने में माहिर होते हैं। मान लीजिए एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं। एक व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि कौन खुश है, कौन परेशान है, किससे कैसी बात करनी चाहिए। यह क्षमता इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस को बताता है। जिन लोगों में यह ज्यादा होती है वे अच्छे लीडर, टीचर, सेल्समैन, काउंसलर आदि बनते हैं, क्योंकि इन्हें लोगों को समझना और संभालना आता है। अगर आप में ये बातें हैं तो आप भी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंट हो सकते हैं। आपको लोगों से बात करना पसंद है, आप आसानी से दोस्त बना लेते हैं, लोग अक्सर आपसे सलाह लेते हैं, लोग आपको पसंद करते हैं। सातवां, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। यह खुद को समझने की क्षमता है। ऐसे लोग अपनी भावनाओं को समझते हैं, अपनी ताकत व कमजोरियों को जानते हैं, सही फैसले ले पाते हैं। ऐसे लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति से गलती हो जाती है। एक व्यक्ति दूसरे को दोष देता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति सोचता है कि मुझसे गलती कहाँ हुई और मुझे इसे कैसे सुधारना चाहिए। यह सोच इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की वजह से आती है। ऐसे लोग अक्सर लेखक, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक विचारक आदि बनते हैं। अगर आपको अकेले रहना या अकेले में सोचना पसंद है, आपको खुद के बारे में जानना अच्छा लगता है, आपका लक्ष्य स्पष्ट रहता है, आपको पता है कि आपको जीवन में क्या चाहिए, तो आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट हो सकते हैं। आठवां, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। कुछ लोगों को पेड़ पौधे, जानवर, प्रकृति आदि से खास लगाव होता है। वे प्रकृति को अच्छे से समझते हैं। यह नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस की वजह से होता है। ऐसे लोग पेड़ पौधों को आसानी से पहचान लेते हैं, जानवरों के व्यवहार को समझ लेते हैं, प्रकृति में होने वाले बदलाव को जल्दी नोटिस करते हैं, पर्यावरण के प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं। ऐसे लोग प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस करते हैं। मान लीजिए 2 लोग जंगल में घूमने जाते हैं। एक व्यक्ति को सिर्फ पेड़ दिखता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति तुरंत पहचान लेता है कि किस तरह का पेड़ है, कौन सा पौधा औषधि है, किस जानवर के पैरों के निशान हैं। यह क्षमता नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को बताता है। ऐसे लोग अक्सर जीव वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ, प्रकृति शोधकर्ता, किसान या गार्डनर आदि होते हैं। अगर आपको नेचर में रहना पसंद है, पेड़ पौधों, जानवरों में दिलचस्पी है, जानवरों के व्यवहार को आप समझ लेते हैं, आपको पर्यावरण की चिंता रहती है, तो आप में यह इंटेलिजेंस हो सकता है। नौवां, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। यह सबसे गहरी इंटेलिजेंस मानी जाती है। इसमें लोग जीवन का अर्थ, ब्रह्मांड, अस्तित्व और अध्यात्म जैसे सवालों पर सोचते हैं। हम इस दुनिया में क्यों आए, जीवन का असली उद्देश्य क्या है, ब्रह्मांड कैसे बना, मृत्यु के बाद क्या होता है, सही और गलत का असली अर्थ क्या है। इस तरह की डीप थिंकिंग वाले लोगों में यह इंटेलिजेंस होती है। मान लीजिए 2 लोग रात में आसमान को देखते हैं। एक व्यक्ति सिर्फ तारे देखता है, लेकिन दूसरा सोचता है कि यह ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, क्या सच में भगवान है। यह उस व्यक्ति के एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस को बताता है। ऐसे लोग अक्सर आध्यात्मिक विचारक, शोधकर्ता, दार्शनिक आदि होते हैं। अगर आपको लाइफ और यूनिवर्स को जानने में इंटरेस्ट है, आप अक्सर गहरे सवाल पूछते हैं, आपको चीजों को गहराई से समझना पसंद है, तो आप में यह इंटेलिजेंस हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर इंसान में यह 9 इंटेलिजेंस अलग अलग स्तर पर होती है। कोई गणित में अच्छा है, कोई संगीत में, किसी को पेंटिंग अच्छी आती है, तो कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है। अगर पढ़ाई या किसी एक चीज में अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप इंटेलिजेंट नहीं। हो सकता है आपकी असल ताकत किसी और जगह पर हो। दुनिया में सबसे सफल लोग वही हैं जो अपनी असली इंटेलिजेंस को पहचान लेते हैं और उस पर काम करते हैं। इसलिए आप भी अपनी ताकत और क्षमता को पहचानो और नौकरी या इधर उधर भटकने की बजाय उसी फील्ड में वर्क करो जहां आपकी ताकत और बुद्धि है।